हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका सब्जेक्ट है यूनिटरी मेथड। क्लास 4th से लेकर आगे के सभी क्लासेस तक 7th 8th क्लास तक ये यूनिटरी मेथड किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने आता रहता है और इसी यूनिटरी मेथड के बेस पे हम लोग डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस को भी समझ सकते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड। इस मेथड में होता क्या है, हमें 1 यूनिट की कॉस्ट या तो गिवन होती है या फाइंड करनी होती है। अगर हमें 1 यूनिट की कॉस्ट पता है तो हम मोर देन 1 यानी मैनी यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और इसी का अगर हम रिवर्स करें तो जब हमें कई सारी चीज़ों की कॉस्ट पता होती है तो हम उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल सा रूल है मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा रूल है डिवीज़न का। यूनिटरी मेथड को समझने के लिए आपको बस 2 सिंबल्स को समझना है, एक ये एरो और दूसरा ये एरो। ये जो क्रॉस का साइन बन रहा है ये नंबर्स के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होने का मेथड है। कौन सा नंबर किस जगह पे ट्रांसफ़र करना है ये हमें इन एरोस से पता चलता है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और उसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है द कॉस्ट ऑफ 5 pence is ₹75. Then what is the cost of each pen? इस क्वेश्चन को आप डिवीज़न का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। इसमें क्या है, हमें मोर देन 1 पेन्स की कॉस्ट गिवन है और 1 यूनिट यानी 1 पेन की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो छोटे बच्चों को आती है इसकी लैंग्वेज लिखने में आती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है। सॉल्यूशन, हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है हमारा सेंटेंस उसी वर्ड से स्टार्ट होता है और इक्वल के अदर साइड में उसी चीज़ की वैल्यू या कॉस्ट लिखी जाती है। जैसे हमें यहाँ फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच पेन मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो पहले जो हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स वही हम लिखेंगे, वहीं से इस लैंग्वेज की स्टार्टिंग होगी। तो हमारी फर्स्ट लाइन आएगी कॉस्ट ऑफ 5 pence इक्वल। कॉस्ट से स्टार्ट किया, इक्वल के बाद यहाँ जो भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स की कॉस्ट लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ 5 pence इज ₹75। अब ये तो गिवन था, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज, अब देखिए इस साइन को फॉलो करते हैं। ये वाला जो नंबर है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 5 है ये नीचे आ जाएगा। तो 5 से इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे। तो 75 1 जा 75 डिवाइडेड बाई 5 इज ₹15। इजी। अब जब हमने 1 पेन की कॉस्ट निकाल ली है तो हम कुछ और ज़्यादा पेन्स की कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ 5 पेन्स की कॉस्ट गिवन थी और कॉस्ट ऑफ ईच पेन फाइंड आउट करना था। अगर इसी में
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आगे दे दिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, तो आपकी जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स होगी। कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इक्वल, ये जो 7 है उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से डिवीज़न होगा, तो 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1, लेकिन 1 से डिवीज़न सेम नंबर आएगा, इसलिए आपको 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 15 7 ज़ा 105 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो गया। इस यूनिटरी मेथड को इस सिंबल के द्वारा आप ध्यान रखेंगे तो नीचे वाली चीज़ को हमेशा राइट साइड में अपर वाली यूनिट से या नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ़्ट साइड में जो अपर नंबर लिखा होता है उससे उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको कई सारी यूनिट्स की कॉस्ट गिवन है तो आप डिवीज़न करके 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हैं और उसके बाद 1 यूनिट की कॉस्ट को किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करके आप मैनी यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना सा ही है यूनिटरी मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनिटरी मेथड के थ्रू इन्वर्स एंड डायरेक्ट वेरिएशंस के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।